राकेश टिकैत जी से कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, और समंदर को भी मालूम है हमारा मिजाज, और समंदर को भी मालूम है हमारा मिजाज, हम पहला कदम एक भंवर में रखते हैं। चौधरी राकेश टिकैत। बैठो भाई, आ जा, तू भी आ जा, आ जा, वहां बैठ। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों और हमारे जो शिक्षक यहाँ का आए, हमारी जो बहनें शिक्षक आई, उन सबका धन्यवाद। जब तो हमको नई फौज मिलेगी, खामा कहाँ मिलेगी, और पढ़ी लिखी फौज मिलेगी। ये फौज पता कौन सी? ये फौज वो है जो नुक्ता भी लगा दे ना, नुक्ता जो कहते हैं नुक्ता चिन्नी क्यों कर रहा, नुक्ता खुदा जुदा बनाता है। नुक्ता अगर ऊपर लग गया तो खुदा बनेगा, नीचे लग गया तो जुदा। तो यह सारी फौज तो वो है भाई। हम भी बहुत देखभाल के पाठ आवे, मगर ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हमारा सांग है दूसरा। कुछ लोगों ने कहा मार्च करवा दो, मगर क्यों खाम खाए, इनका वो करवावे, इन्हें अपने संगठन से तो थोड़ा सा दूर रखो, इनकी भी जान बची रहे। और ये तो कलम से बहुत काम तो सरकार का कम कर दे, इधर तो वही नहीं है वोट डालने में। ये तो कितना ही काम कर गए थे, और इन्हीं की कहने में सरकार रोड़ा कर दी। देखो, लड़ाई आपकी जेन्युइन है। आज हमारे पास में जब हम वहां से चले तो हमने कहा पहले हम के पढ़ते थे, एक था एक अनार ए आऊ था, मगर इनमें दोनों में अंतर क्या था, भारी समझ में नहीं आया आज लोग को। फिर तीन और थे, उनसे पूछा भाई अच्छा यू के पढ़ का बता दे कौन सा है, इसमें कितने अक्षर हो। कह लीजिए ABCD तो बता सकूं, 26 हो, लेकिन उसका पता नहीं। तो भाई यह परीक्षा सबकी करवानी पड़ेगी। जो दूसरे भी होते जिन्होंने कान लागू करा, उससे के कबूतर और खे खरगोश पढ़वा, अगर वो पास हो जा तो हमको बता देना। उसमें एक कायदा होता था, उसमें एक काला बरखा हो था, और अगर वो पास कर लेता था, काले पे आ जाते थे, तो ये लगे था कि जैसे PhD कर ली हो। वो जोड़ का आगे उसी से शुरू होता था, वो ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है, या बताना पड़ेगा भाई, वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता। तो ऐसे ही हमारे जैसे ही सारे हैं, सारे MP MLA जज और ये जितने भी पुलिस वाले हैं, सारे जिन्होंने 30-40 साल पहले पढ़ाई करी, वे सारे फेल होंगे, कोई पास नहीं होगा। तो भाई 11 से पहले अब इनसे को परीक्षा दी जा रही है क्या, कि 11 को टेट का शुरू हुआ, उससे पहले जो भर्ती हो रहे वे कह लगे परीक्षा देंगे, सारे फेल होंगे, कोई सा भी पास नहीं होगा। तो भाई सरकार इसको लावे अध्यादेश, इन्हें उलझाने का काम तो करो मत। सरकार अध्यादेश जाके इसको खत्म करे। रहा कोर्ट की बात, कोर्ट में तो जो चिट्ठी बन के जाएगी, कोर्ट और देश और पार्लियामेंट ये चलता है संविधान से। जैसे पुलिस ने किसी के खिलाफ केस बना दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी, तो जज क्या कर लेगा, जब लिखत पढ़ा तो उसने पक्की कर रखी। तो भाई यही कोर्ट में जब लिखत पढ़ा तो इन्होंने पक्की करके दे रखी, नौकरी हटाने का सारे वे दे रखे, और आदेश मोहर उनकी लगवा रहे, ये मोहर उनसे लगवा के दे दिया। कोर्ट का आदेश है भाई, कोर्ट को क्या दिक्कत थी? कोर्ट को तो बताया गया है कि जी हमको ये हटाना, और ये रिट कर दी, इसी पे काम कर रहा, वो जो कागज दिया वही कोर्ट ने काम कर दिया। तो अब इसको कानूनी रूप से भी ले लियो, सलाह करके कि ये कैसे ये वापसी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को बतावे गई या वो दिखाने के लिए गई, और बहकाने का काम ये सरकार जरूर करे भाई। हमें पिछले ये बहुत दिन से बखा रहे, तो ये जो कह रहे हैं वो ये है नहीं।
जो सरकार कह रही है वो सरकार है नहीं। आंदोलनकारी था एक वो लद्दाख में, उसने सोनम वांगचुक उसने वहां से पद यात्रा शुरू कर दी। पहले दिल्ली लोग आया, उसने सोचा होगा दिल्ली में मेरी बहुत बात सुन जाएगी, ऐसा इलाज करा, कोई मिला ही नहीं। हमसे कह के गया मुझे आना ही नहीं दिल्ली में। मतलब ठंडे प्रदेश के रहने वाले दिल्ली तक, यहाँ तक गर्मी में उसमें आ भी गए, वहाँ लद्दाख भवन में बाहर में पड़े रहे, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। अब उन्होंने अनशन शुरू करा। अनशन शुरू करते ही हो गया होगा, लड़के नौजवान भाई रोजगार नहीं मिलेगा, हो गया होगा कुछ ना कुछ। कहते नहीं, इसी ने करवाया, वो अनशन पे बैठा, उसने करवाया, पकड़ के देशद्रोह के मुकदमे लगा के जेल भेज दिए। जो अपनी मिलिट्री की लिया, वहां पे टेंट बनाए उसने कहा कि भाई चाइना पे भी देख लो, वो जमीन को कब्जा रहा। उसने पर्यावरण पे काम करा, वहां से बर्फ न पिघले उस पे काम करा, पानी कैसे वहां पे आएगा उस पे काम करा। उनकी करीब 32 रिसर्च उनके पास में है, जो उन्होंने PhD करी है सब पे। सरकार को तो चाहिए था कि उस पर काम करे, हमारा हिमालय, हमारा पर्वत हमारे कैसे बचे, लेकिन वो करने के बजाय देश में आंदोलन कर रहा, कोई तो जेल जाएगा, उसे जेल भेज दिया। ठंडे उसका रहने वाला आदमी, और उसको जोधपुर गर्मी वाली जेल में भेजा। तो भाई यहाँ तो शांति का पुजारी आंदोलनकारी होगा तो जेल जाना पड़ेगा। अपना आप काम करो, जो अपने नुक्ते पर रखो ध्यान, ये सरकार डरेगी आपके नुक्ते से। दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। विचार करो भाई कि क्या सही हो रहा। जब आपके साथ में ये हो रहा, पुरानी पेंशन वो मिल गए वहां पे एयरपोर्ट पे, फोर्स के लोग थे, वो कह रहे कि हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी पेंशन की बात जरूर उठाए। तो भाई कह रहे जी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल हो रहा। तो फोर्स दुखी, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो कैसे खर्चा चला होगा जब बुढ़ापा आ जाएगा। अब तो सारी ये, पर एक चीज तो है, महिलाएं तो अपनी सासू को तो देती नहीं, 1 रुपया ये तो अपना रख रही। हाँ नहीं, ये तो ठीक करी, क्योंकि नहीं पेंशन होगी तो कौन पूछ रहा फिर इन्हें, लेकिन थोड़ा सा दिया करो उनको भी, 10% तो दे दिया करो, फिर ठीक करेगी। पेंशन नहीं होगी तो कैसे गुजारा चलेगा। वो देखा नहीं, वो पुलिस में आया था, पुलिस वाला वो रिटायर हो गया, CO था, उसके जब भी घर वालों ने ढा लिया, एक तो उसका कार्ड ले लिया, और लड़के उसके वो किताब लेकर भाग के, मतलब वहां CO था, पूरा रोब झाड़ा था, और रिटायर होते ही घर वालों ने 2 लड़के उसकी घर वालों ने दोनों ने डाल लिया, और तीनों ने उसका सारा कोष काट लिया। तो वही पेंशन इनकी बहाल हो जाए। ये जो परीक्षा, जो टेट वाला मामला है, ये भी ना करो, इसे 2011 के बाद दिखाई रख लियो, जिसने जब परीक्षा देनी शुरू करी, जो कानून जब लागू हो गए, उससे पहले को तो फ्री जोन में छोड़ दो। इनका बुढ़ापे में जिसने हाई स्कूल करी, इंटर पास होकर लग गए, ये हम परीक्षा दे देंगे। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि इनको हटाना है। अब जल्दी में लग गए, भाई रिटायर हो जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में, कहने लगा जल्दी हटाना, क्योंकि शिक्षा को प्राइवेट की तरफ लेके जाना। इनको 10-10 और 15-15 हजार रुपए में टीचर लेने हैं, तो उस पर ये काम कर रहे हैं। यही हाल और विभागों में भी है। यही हाल अगर हम कृषि की बात करें तो मंडी सेक्टर में है। मंडी में खरीद होगी फसलों की, मंडी से बाहर, उसमें टैक्स नहीं जाएगा, मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, विभागों की भर्ती नहीं है, तो बिल्कुल ना कोई आंदोलन करने वाला बचेगा, ना कोई अपनी बात कहना बचेगा। वे लोग हैं रिटायर हो जाएंगे और मंडियों को फिर अपने कब्जे में लेंगे। मंडी शहरों के बीच में है और उसको फिर बेचने का काम करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में तो प्रस्ताव बनाए थे जब दिल्ली का आंदोलन चला, 182 मंडियों के प्रस्ताव बनाए, 500 गज का प्लॉट
और 1500 मीटर और 1000 मीटर एग्री वेस्ट इंडस्ट्री लगाने के लिए लीज पे 1 रुपए की लीज पे 33 साल 33 रुपए जमा करो तो 33 साल 90 रुपए जमा कर दो तो 99 साल का पट्टा अपना हो गया। 99 साल में फिर कोई वापसी लग रहा है। तो ये देश को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। अपना भाई विचार करो। तब आंदोलन तो नहीं अपना एक दिन का ही करोगे, प्रदर्शन ज्यादा लगेगा। आप आंसू गैस के घोड़े चलेंगे वहां चलियो, ट्रैक्टर लेकर चलेंगे वहां साथ चलियो। आप रहो तो भारत से दूर, लेकिन विचार जरूर करते रहिए और नुक्ते का रखो ध्यान। बात समझ गए सब? हाँ भाई, और क्या सारी बात पता खुद कभी नहीं पता करते। नुक्ते का हिसाब किताब सा रखो, उसी से ये बह खाओगे। और अपना भाई शिक्षकों ने इन्हें पंजाब में जो बाढ़ वो आई नुकसान हुआ तो उसके लिए भी 4,51,000 रुपए जिला मुझे पता एक ही जिले ने, और ना तो बड़ी हिम्मत वाली भाई। और अभी क्योंकि पंजाब वाले पे वो चला हुआ है, जो भी हमको माला भी दी किसी ने, हमने कहा है जितने की माला दी उतना पैसा है सब पंजाब राहत कोष में जाएगा। उसकी रसीद मिलेगी आपको सब कुछ, इसने जितना दिया, क्योंकि कोई हेरा फेरी ना करते। बहुत अनाज आया, बहुत चीजें आई, क्योंकि नुकसान वहाँ का बहुत हुआ। 8-8 फुट रेत उनके पंजाब उनके घरों में वो हो गया, मकान गिर गए, उनका सामान दब गया। अब यहाँ अगर इतना पानी आ जाए, 8 फुट पानी आ जाए, मिट्टी आ जाए यहाँ, तो कुछ बचेगा? घर में तो 3 फुट में सारा सामान हो, बेड भी 3 फुट का, उनका जो राशन है वो भी 3 फुट में ही सब खत्म हो जाए, तो बड़ा नुकसान है। अब 3, 4, 5 तारीख में फिर जाएंगे। अभी भी वहाँ कुछ ट्रैक्टर हमारे संगठन के चल रहे, तो उनको देखा है। तो अपना भाई अपने उस पर ध्यान रखो, ये लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी। और दिल्ली का प्रोग्राम होगा तो सब अपना इकट्ठा ही कर लेना। अरे भाई आओ, ये काम बहुत कर रहे हैं रविंदर सिंह, इन्हें तो पूरे प्रदेश का ही बना दो है। हाँ तो पड़ गया, मैं छोड़ क्या यहाँ कोई बड़ा जा अरे लपेट के ये कैसे चोरी कर ये बहुत लपेट चोरी। और भाई ये पूरे प्रदेश में यूनियन सब जगह ही वहां बनवाऊ जाएंगे, जो सब लोग अपना सहयोग करेंगे वहां पे। और अपना भाई टीचर जो है अपना पढ़ाने का काम करो, पेड़ लगाने का काम करो, बढ़िया स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाओ, उसमें जो कंप्यूटर और वे लग रहे हैं आजकल लैब वगैरह बन रही, तो उसको बनाने का काम करो। जो स्कूल है उसको बहुत बढ़िया बना सकते हैं। बीएसए तंग करेंगे, बीएसए का जो तंग करें धीरे से बता दिया, अपने आप तो कोई हो कुछ ना। बस बीएसए के खिलाफ होगा तो फिर वे जातियों का कहे कि मैं उस जाति का, भैया तो सुधर जाओ। और अब पहले ही बताऊंगा जातिवाद की कुछ रहने की, वो बीएसए है, अगर तंग करेगा तो उसका इलाज जरूर होगा। ठीक है, क्या ये कर लेगा भाई मैं इन्हें तंग करूंगा, सारे जो टीचर है वो है भाई, ये अगर मीटिंग कर रहे हैं तो 2 बजे के बाद में कर रहे हैं, 3 बजे के बाद छुट्टी के बाद में। पेड़ लगाने का काम करो, ब्लड डोनेट का काम है वो भी करो, जो सामाजिक काम है उसको भी करो। और भाई जो हमारी बहनें हैं भाई अपनी जगह सासू का भी ध्यान रखो, उन्हें भी दे करो 10,000 रुपये का महीना छोटा करो, अपने हाथ तक दे करो उनको। हाँ वे खुश रह जाएगी, उनका भी नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा गया, उनका यह शिकायत है। उन्होंने कहा हमको, मैं अभी तो बता रहा आपको। हाँ उन्हें भी देख लो। और भाई आपका वो धन्यवाद भाई। और अधिकारी यहाँ पर आए गए थे, सरकार इनका पक्ष रखेगी तो भाई सरकार का भी धन्यवाद। और सरकार उलझाने का काम कर रही तो भाई उसका भी। और भाई आपका धन्यवाद है, अपना प्रदेश को चला रहे रविंदर, बहुत बढ़िया। लो जी धन्यवाद। लो